अब तक कई मौकों पर अमेरिका को खुली चुनौती देने वाला रूस लगातार अमेरिका को लेकर आक्रामक रुख अपना चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहां जहां जब जब मौका मिलता है वो तब तब अमेरिका को न सिर्फ चेतावनी देते हैं बल्कि चुनौती भी देते हैं। यही कारण है कि जब रूस में नेवी डे का मौका आया तो रूसी राष्ट्रपति ने फिर एक बार अमेरिका को चेतावनी दे दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेवी डे के मौके पर नए नेवल डॉक्ट्रिन पर हस्ताक्षर किए। इस डॉक्ट्रिन में अमेरिका को रूस के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने आर्कटिक और काला सागर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए रूस की वैश्विक समुद्री महत्वाकांक्षाओं को भी सार्वजनिक किया। सेंट पीटरबर्ग में रूस के नौसेना दिवस पर बोलते हुए पुतिन ने रूस को एक महान समुद्री शक्ति बनाने और रूसी राज्य की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए पीटर द ग्रेट की प्रशंसा की। पुतिन ने कहा कि एडमिरल ग्रोशकोव युद्धपोत को जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिलीवरी चंद महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी तैनाती का स्थान रूसी हितों पर निर्भर करेगा। नौसैनिक परेड का निरीक्षण करने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने एक छोटा सा भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने रूस की अनूठी जिरकॉन मिसाइल का उदाहरण देते हुए कहा कि रूस के पास किसी भी संभावित हमलावरों को हराने के लिए सैन्य ताकत है। रूस की जिरकॉन को दुनिया की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली मिसाइल कहा जाता है। अपने भाषण के कुछ समय पहले पुतिन ने 55 पेज के नए नेवल डॉक्ट्रिन पर हस्ताक्षर भी किए। इसमें रूस की नौसेना के व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। इस डॉक्ट्रिन में रूसी नौसेना को महान समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इसमें कहा गया कि रूस के लिए प्रमुख खतरा निया के महासागरों पर हावी होने की अमेरिकी रणनीतिक नीति और नाटो सैन्य गठबंधन का रूस की सीमाओं के नजदीक मूवमेंट है। इसमें अमेरिका को रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। इसमें रूस की प्राथमिकता भारत के साथ रणनीतिक और नौसैनिक सहयोग के साथ साथ ईरान, इराक, सऊदी अरब और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ व्यापक सहयोग को विकसित करना भी है। इसमें रूस ने स्वीकार किया कि उसके पास विश्व स्तर पर पर्याप्त नौसेना के ठिकाने नहीं है। ऐसे में वो अपने सैन्य बल का उपयोग दुनिया के महासागरों में मौजूदगी को बनाने के लिए कर सकता है। नौसेना के नए डॉक्ट्रिन में आर्कटिक महासागर को लेकर भी लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। अमेरिका बार बार आरोप लगा रहा है कि रूसी आर्कटिक महासागर का बड़े पैमाने पर सैन्यकरण कर रहा है। रूस की विशाल 37,650 किलोमीटर तटरेखा जापान के सागर से सफेद सागर तक फैली हुई है। इसमें काला सागर और कैस्पियन सागर भी शामिल है। रूस का उद्देश्य अब अपनी ताकत का और विकास करना है ताकि अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।